नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की गहराई में उतरेंगे जो भारत पाकिस्तान विभाजन की सबसे रहस्यमयी कड़ियों में से एक है। पाकिस्तान का अमरकोट, जिसे अब इस्लामिक कारणों से उमरकोट कहते हैं, एक ऐसा राज्य जहां हिंदू राजपूत शासक थे, हिंदू बहुल आबादी थी, फिर भी 1947 में पाकिस्तान में विलय हो गया। क्या ये उस समय के राजपूत शासकों की गद्दारी थी या मजबूरी? हम शुरू से अंत तक हर पहलू का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, अमरकोट का इतिहास राजपूतों की वीरता और संघर्ष की दास्तान है। ये राज्य 13वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, जब सोढ़ा राजपूत वंश के राणा राजदेव ने 1226 ईस्वी में सुमरा राजवंश से अमरकोट किला छीना। सोढ़ा राजपूत परमार क्लैन के हिस्से थे, जो थार रेगिस्तान में अपनी जड़ें जमाकर एक शक्तिशाली राज्य बनाए। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक अमरकोट मुगलों के साथ संघर्ष और सहयोग की कहानी रहा। सबसे प्रसिद्ध घटना 1542 की है, जब मुगल सम्राट हुमायूं को राणा प्रसाद ने शरण दी और उनके पुत्र अकबर का जन्म यहीं हुआ। ये घटना अमरकोट को इतिहास में अमर बना गई। 18वीं शताब्दी में जोधपुर राज्य ने इसे अपने अधीन कर लिया और 1847 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। तब राणा परिवार जागीरदार बन गए, लेकिन उनकी रॉयल पहचान बनी रही। इतिहासकार इयान टैलबोट अपनी किताब द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि अमरकोट जैसे छोटे राज्य विभाजन के समय भौगोलिक और सांस्कृतिक जटिलताओं का शिकार बने। राणा परिवार की जड़ें सिंध की मिट्टी में इतनी गहरी थीं कि वे सदियों तक वहां टिके रहे। दोस्तों, अब चलते हैं 1947 की ओर, जब सब कुछ बदल गया। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय अमरकोट की स्थिति अनोखी थी। सामाजिक रूप से राज्य में लगभग 80-90% हिंदू आबादी थी, जिसमें मुख्य रूप से राजपूत, भील, मेघवार और अन्य जातियां थीं। लेकिन अमरकोट रियासत पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक भाग था जो मुस्लिम बहुल था, जहां हिंदू अल्पसंख्यक थे। उस समय राणा अर्जुन सिंह अमरकोट रियासत के शासक थे, जो एक पारंपरिक राजपूत परिवार से थे। राजनीतिक रूप से अमरकोट एक जागीर था, न कि पूर्ण रियासत। ब्रिटिश काल में इसका क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर थी, लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया के सीधे नियंत्रण में था। विभाजन के समय सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन रहा था और अमरकोट चारों तरफ से पाकिस्तानी क्षेत्र से घिरा था। कोई सीधा बॉर्डर भारत से टच नहीं करता था। धार्मिक रूप से हिंदू बहुल होने के बावजूद राज्य में हिंदू मुस्लिम सद्भाव था। राणा परिवार ने मुगलों से लेकर ब्रिटिश शासकों तक विभिन्न शासकों के साथ सहयोग किया, लेकिन विभाजन की हिंसा ने यहां भी असर डाला। लोग डरे हुए थे। आर्थिक रूप से देखा जाए तो अमरकोट कृषि आधारित था। थार रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण गरीबी अधिक थी। जागीरदार सिस्टम से राणा परिवार को आय होती थी, लेकिन आम जनता संघर्षरत और गरीब थी। इतिहासकार यास्मीन खान अपनी किताब द ग्रेट पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखती हैं कि ऐसे क्षेत्रों में आर्थिक असुरक्षा ने निर्णयों को प्रभावित किया, जहां लोग अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते थे। ये परिस्थितियां पाकिस्तान में विलय के फैसले की नींव बनी। साथियों, अब सवाल है कि अमरकोट ने पाकिस्तान को क्यों चुना? मुख्य कारण भौगोलिक था। अमरकोट पाकिस्तान से पूरी तरह घिरा था, भारत से कोई संपर्क नहीं था। राणा अर्जुन सिंह ने 1946 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता, जो पाकिस्तान आंदोलन का समर्थन करता था। राणा परिवार की जड़ें सिंध में थीं। वे अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते थे। राजनैतिक दबाव भी था। नेहरू ने उन्हें भारत ज्वाइन करने के लिए संपर्क किया, लेकिन वे असहमत थे। इतिहासकार याकूब खान बंगाश अपनी किताब अ प्रिंसली अफेयर, The Accession and Integration of the Princely States of Pakistan 1947 to 1955 में बताते हैं कि ऐसे छोटे राज्य पाकिस्तान के लिए रणनीतिक महत्व रखते थे और राणा परिवार को सम्मान का वादा मिला। आर्थिक रूप से पाकिस्तान में रहने से उनकी जागीर सुरक्षित रही। कुल मिलाकर ये व्यावहारिक और भावनात्मक निर्णय था। दोस्तों, भारत में विलय न करने के पीछे मुख्य कारण अमरकोट का जागीर होना था। ये पूर्ण रियासत नहीं थी, इसलिए सीधा विकल्प नहीं था कि वे भारत या पाकिस्तान में विलय करें, जैसा कि हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ आदि रियासतों के पास था। भौगोलिक अलगाव के कारण भी भारत में विलय संभव नहीं था। अगर जबरन भारत चुनते तो सैन्य हस्तक्षेप या पलायन की नौबत आती। इसके अतिरिक्त एक कारण ये भी था कि राणा अर्जुन सिंह को कांग्रेस से नफरत थी
और वे जोधपुर रियासत से दुश्मनी रखते थे, जो भारत में विलय कर रही थी। इतिहासकार फरजाना शेख अपनी किताब मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान में लिखती हैं कि विभाजन में ऐसे निर्णय धार्मिक से ज्यादा स्थानीय राजनीति पर आधारित थे। भारत में विलय से उनकी रॉयल स्टेटस खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि भारत में जमींदारी उन्मूलन हो रहा था। अमरकोट के पाकिस्तान विलय के बाद अमरकोट का नाम बदलकर उमरकोट कर दिया गया। ये नाम सुमरो राजवंश के राजा उमर के नाम पर हुआ, जो सिंध की लोक कथा उमर मारवी से जुड़ा है। कुछ इतिहासकार और स्रोतों का मानना है कि ये नाम बदलाव हिंदू पहचान को कमजोर करने या छिपाने के उद्देश्य से किया गया, क्योंकि अमरकोट नाम महाराजा अमर सिंह से जुड़ा था, जो हिंदू संस्थापक थे। हालांकि ये सिंधी उच्चारण और स्थानीय इतिहास का प्रतिबिंब भी माना जाता है, लेकिन विवादास्पद रूप से इसे हिंदू इतिहास को मिटाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। राणा चंद्र सिंह, जो अर्जुन सिंह के पुत्र थे, ने पाकिस्तान में राजनीतिक करियर बनाया। वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। 1977 से 2008 तक पाकिस्तान सरकार में कई बार मंत्री रहे। उन्होंने बाद में पाकिस्तान हिंदू पार्टी भी बनाई। 2009 में उनका निधन हो गया। वर्तमान में उनके पुत्र राणा हमीर सिंह 26वें राणा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सक्रिय हैं। वे बेनजीर भुट्टो के समय मंत्री रहे। परिवार अभी भी उमरकोट में प्रभावशाली है, हिंदू अधिकारों के लिए काम करता है। इतिहासकार सादत हसन मंटो की किताब मॉटल्ड डॉन में विभाजन के बाद अल्पसंख्यकों की स्थिति का वर्णन है, जो राणा परिवार जैसे मामलों को दर्शाता है। राणा परिवार के भारत से संबंध गहरे और ऐतिहासिक हैं। परिवार के कई सदस्यों की शादियां राजस्थान के राजपूत परिवारों से हुई हैं, जैसे राणा हमीर सिंह की मां बीकानेर से थीं। 2015 में राणा हमीर सिंह के पुत्र करणी सिंह सोढ़ा की शादी भारत में हुई, जो सीमा पार वैवाहिक संबंधों का उदाहरण है। हालांकि वीजा इश्यूज और ब्लैकलिस्टिंग के कारण जैसे 900 सोढ़ा राजपूतों को भारत में ब्लैकलिस्ट किया गया, संबंधों में चुनौतियां हैं। राणा हमीर सिंह ने 2023 में भारत यात्रा के दौरान कहा कि पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण नहीं होते, जो दोनों देशों के बीच पुल का काम करता है। ये संबंध सांस्कृतिक एकता को दिखाते हैं, लेकिन राजनीतिक तनाव से प्रभावित हैं। साथियों, अब सवाल ये है कि यदि अमरकोट रियासत भारत में विलय करता तो क्या स्थिति होती? ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है। अगर विलय भारत में होता तो अमरकोट राजस्थान का हिस्सा बन सकता था, जैसे जोधपुर, बीकानेर आदि बने। हिंदू बहुल होने से सांस्कृतिक एकीकरण आसान होता, लेकिन भौगोलिक समस्या से सैन्य संघर्ष या पलायन होता। आर्थिक रूप से भारत की विकास योजनाओं से फायदा मिलता, लेकिन जमींदारी खत्म होने से राणा परिवार की शक्ति कम होती। इतिहासकार जसवंत सिंह अपनी किताब जिन्ना में लिखते हैं कि विभाजन के ऐसे निर्णयों से क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होती और अमरकोट भारत में होता तो सिंध की सीमाएं बदल सकती थीं। कुल मिलाकर हिंदू पहचान मजबूत होती, लेकिन युद्धों से बचाव नहीं हो पाता। दोस्तों, अब आते हैं हम अंतिम सवाल पर कि क्या अमरकोट के शासक हिंदू धर्म के गद्दार थे? ये सबसे विवादास्पद सवाल है। कुछ भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से हाँ, क्योंकि हिंदू राजा ने इस्लामिक पाकिस्तान चुना, लेकिन इतिहासकार इसे गद्दारी नहीं मानते। राणा परिवार ने अपनी जड़ें और व्यावहारिकता चुनी, न कि धर्म त्यागा। वे पाकिस्तान में हिंदू नेता बने, जो गद्दारी नहीं दर्शाता। गद्दारी तो तब होती जब वे इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते। इतिहासकार शोना सिंह बाल्डविन अपनी किताब व्हाट द बॉडी रिमेंबर्स में विभाजन की व्यक्तिगत कहानियों में ऐसे फैसलों को अस्तित्व की लड़ाई बताती हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाया, बल्कि ये विभाजन की जटिलता थी। अंत में गद्दारी का लेबल दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, लेकिन इतिहास इसे मजबूरी मानता है। दोस्तों, ये थी अमरकोट की कहानी, इतिहास से लेकर आज तक। उम्मीद है ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।